ये कहानी एक ऐसे 13 साल के बच्चे के बारे में है जिसपे मलीना नाम की लड़की का दूध पीने का भूत सवार हो जाता है और इसके लिए आगे क्या क्या करेगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मलीना इटली के छोटे से टाउन में रहती थी और वो इतनी खूबसूरत थी कि शहर का हर मर्द उसे पाना चाहता था। उसी टाउन में हम 13 साल के रेनाटो को देखते हैं जिसके फादर ने आज उसे एक सेकंड हैंड साइकिल दिलाई थी। रेनाटो उस साइकिल को पाके इतना खुश होता है कि वो अपने साइकिल को अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। फिर जब वो सभी साइकिल को देख रहे होते हैं तभी एक लड़का उन्हें बताता है कि थोड़ी ही देर में मलीना यहाँ से गुजरने वाली है। अब ये सुनकर वो सभी लड़के वहाँ बैठकर मलीना का वेट करते हैं और थोड़ी देर बाद जब मलीना वहाँ से गुजरती है तो रेनाटो पहली बार मलीना को देखता है। मलीना इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखते ही रेनाटो को उससे प्यार हो जाता है। फिर जब मलीना वहाँ से चली जाती है तो सभी लड़के साइकिल लेके उससे आगे निकल जाते हैं ताकि वो एक बार फिर से मलीना को अच्छे से देख सके। मलीना के फादर एक टीचर थे और रेनाटो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। मलीना के फादर को सुनाई नहीं देता था जिस वजह से क्लास के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। अब जब से रेनाटो ने मलीना को देखा था वो सिर्फ उसी के बारे में ही सोचता जा रहा था। रेनाटो को हर जगह मलीना ही नजर आ रही थी। वो उसके प्यार में इस कदर तक डूब गया था कि उसको रात को नींद तक नहीं आ रही थी। रेनाटो फिर से मलीना को देखना चाहता था, इसीलिए वो अगले दिन स्कूल बंक करके मलीना के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मलीना घर से बाहर आती है और रेनाटो को अपने पास बुलाती है। मलीना उसे सिगरेट लाने के लिए पैसे देती है पर वो जानबूझ के उन पैसों को नीचे गिरा देती है। फिर रेनाटो जब उस पैसे को उठाने के लिए नीचे झुकता है तब मलीना उसे अपनी टांगे दिखाती है और तभी हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सिर्फ रेनाटो की फैंटेसी थी और वो मलीना के ख्यालों में पूरी तरह खो गया था। अब रेनाटो मलीना को पाना चाहता था जिस वजह से वो खुद को बदलने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका बड़ा हो चुका है और उसके ऐसे बिहेवियर पे उसके डैड गुस्सा करते हैं और उसे मार भी पड़ती है। अब रेनाटो से मलीना को देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो उसको देखने के लिए रात को ही उसके घर चला जाता है। मलीना अपने घर में अकेली रहती थी और उसका हस्बैंड सेना में था। उसके हस्बैंड के उसके पास ना होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अकेला फील करती थी। दूसरे तरफ पूरे टाउन में सिर्फ मलीना की ही बातें होती रहती थी। टाउन के लोगों ने उसके बारे में यह अफवाह फैला रखी थी कि उसका टाउन के बाकी मर्दों के साथ भी अफेयर चल रहा है। अब मलीना के बारे में ऐसी अफवाह सुनकर रेनाटो मलीना की जासूसी करने लगता है और वो हर जगह मलीना का पीछा करने लगता है। यहाँ तक कि रात को वो मलीना को इमेजिन करके अपनी हाथ गाड़ी भी चलाता था। जब भी मलीना अपने घर से बाहर निकलती थी तब टाउन का हर मर्द सिर्फ उसे ही देखा करता था। वो सभी मलीना को गंदी नजर से देखा करते थे और वो सभी उसके साथ घपाघप करना चाहते थे जिसमें रेनाटो भी शामिल था। मलीना ये सब जानकर भी चुप रहती थी क्योंकि वो उस टाउन में अकेली थी और वो इन भूखे भेड़ियों के बीच खुद को अकेला समझती थी। मलीना रोज अपने फादर के घर पर जाती थी और उनकी देखभाल करती थी। ऐसे ही जब एक दिन मलीना को पता चलता है कि उसका पति जंग में शहीद हो गया है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और वो अपने फादर के घर में रहने चली जाती है। अब मलीना की पूरी तरह अकेले हो जाने पर शहर के सभी लोग उसके बारे में गलत सोचने लगे और ये रूमर्स फैलाने लगे कि मलीना दूसरों मर्दों के साथ घपाघप करती है। फिर जब रेनाटो इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक दिन स्कूल में मलीना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मलीना का दूसरे मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। अब इस बात से गुस्सा होकर मलीना के फादर उसे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं और उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अब मलीना पूरी तरह अकेली हो गई थी और वो वापस जाके अपने घर में अकेले रहने लगती है और इसी के साथ रेनाटो उसकी वापस जासूसी करना शुरू कर देता है। फिर एक रात रेनाटो ये देखता है कि मलीना का एक आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। फिर जब वो आर्मी ऑफिसर मलीना के घर से बाहर जाता है तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो उसे बताता है कि मलीना उसकी मंगेतर है। अब इस बात पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और अगली सुबह ये बात कोर्ट तक पहुँच जाती है। वहाँ मलीना पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है जिस वजह से उसे जेल भी हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मलीना एक लॉयर की मदद लेती है। मलीना वो केस जीत तो जाती है पर इसके बदले वो लॉयर इसका फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करता है। ये सब रेनाटो भी छुपकर वहाँ पर देख रहा होता है और वो ये सब देख के इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो पेड़ से गिर के अपना हाथ तुड़वा लेता है। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रेनाटो मलीना से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसे हर जगह सिर्फ मलीना ही नजर आती थी। अब उस टाउन में फैली अफवाहों की वजह से मलीना पूरे टाउन में बदनाम हो चुकी थी। अब शहर के सभी मर्द मलीना के साथ घपाघप करना चाहते थे और उसके पपीतों को पकड़ना चाहते थे पर तभी पड़ोसी देश उनके टाउन पर हमला कर देता है जिसमें मलीना के फादर मारे जाते हैं। अब मलीना की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसे संभाल सके। यहाँ तक कि जो उसके मरे हुए हस्बैंड की सरकार से पेंशन आती थी वो भी उसके ऊपर चल रहे केस की वजह से बंद हो चुकी थी। अब मलीना के पास कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे जिस वजह से वो गलत काम करना शुरू कर देती है ताकि वो अपना घर चला सके। वैसे भी वो पूरा टाउन मलीना के साथ गलत काम करना चाहता था क्योंकि अब वो पैसों के बदले मलीना के साथ जो चाहे वो कर सकते थे। ऐसे ही एक रात एक आदमी मलीना के घर पर आता है और वो खाने के बदले उसके साथ जबरदस्ती घपाघप करने लगता है पर अब मलीना भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती। ये सब रेनाटो भी देख रहा होता है और मलीना की ऐसी हालत देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मलीना को ऐसे देख के रेनाटो अंदर से टूट
जाता है और वो खाना पीना भी छोड़ देता है। उसे देखकर लोग समझते हैं कि उसके ऊपर बुरी शक्तियों का साया है, इसीलिए वो लोग उसके ऊपर कई तरह के झाड़ फूक और मंत्र कराते हैं। पर रेनाटो के फादर असली में जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो उसे एक लड़की के पास ले जाते हैं, जहाँ पहली बार रेनाटो उस लड़की के साथ घपाघप करता है। पर उस लड़की में भी उसे मलीना ही नजर आती है। अब क्योंकि मलीना ने वो सब काम शुरू कर दिया था, इसीलिए शहर के सारे मर्द सिर्फ मलीना के पास जाते थे, जिससे गुस्सा होकर उनकी बीवियां मलीना को बीच सड़क पर ही मारने लगती हैं और उसे टाउन से बाहर निकाल देते हैं। अब रेनाटो को ये सब देखकर बुरा तो लगता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और मलीना भी उस टाउन को वहाँ से छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मलीना का पति वहाँ पर वापस लौटता है। दरअसल उसका पति कभी भी जंग में मरा नहीं था, पर उसने जंग में अपना एक हाथ गवा दिया था। फिर जब वो अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि लोगों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है और उसे मलीना भी कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वो मलीना के बारे में टाउन के लोगों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि मलीना गलत काम करना शुरू कर चुकी है। अब ये सब रेनाटो भी वहाँ पर देख रहा होता है और फिर वो मलीना के पति को एक लेटर लिखता है। वो उसमें लिखता है कि मलीना के बारे में लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो सब एक झूठ है और मलीना अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। अब उस लेटर को पढ़ने के बाद मलीना का पति उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब मलीना अपने पति के साथ वापस टाउन लौटती है तो उस टाउन के सभी लोगों का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। वो सब अब मलीना से काफी अच्छी तरह से बात करने लगते हैं, जिसको देख के रेनाटो भी बहुत खुश होता है। उसी दिन वो आखिरी बार मलीना को देखता है और उसे उसकी आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता है। फिल्म के लास्ट में रेनाटो हमें बताता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई और चली गई, पर वो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार कर पाया और वो थी मलीना। और ऐसे ही मूवी खत्म हो जाती है।